नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आपका दिमाग भी आपका दुश्मन बन गया है? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो रात को सोते वक्त अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाने का एक्सपीरियंस करते हैं? जब आपका माइंड एक के बाद एक नेगेटिव सिनारियोस बनाता रहता है और आप सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर ये गलत हो गया, या क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की फास्ट पेस दुनिया में एंजाइटी एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ है, आपका एंग्शियस ब्रेन एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। निक ट्रेंटन की रेवोल्यूशनरी बुक रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। ये बुक आपको बताती है कि कैसे आपका ब्रेन एंजाइटी क्रिएट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप अपने ब्रेन को लिटरली रिवायर कर सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। जब आप समझ जाते हैं कि एंजाइटी कैसे वर्क करती है, तो आप इसके मास्टर बन जाते हैं, विक्टिम नहीं रहते। इस बुक में दिए गए प्रैक्टिकल टेक्निक्स से हजारों लोगों ने अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया है और एक पीसफुल, कॉन्फिडेंट लाइफ जीना शुरू किया है। तो क्या आप भी रेडी है अपने एंग्शियस ब्रेन को अपना फ्रेंड बनाने के लिए? इस बुक का पहला सबक है, एंजाइटी का साइंस समझो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एंजाइटी एक बग नहीं, बल्कि आपके ब्रेन का एक बिल्ट इन फीचर है जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से हमारी सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। जब हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में टाइगर का सामना करना पड़ता था, तो ब्रेन का ये सैम अलार्म सिस्टम उन्हें इंस्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता था। आपके ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है जिसे अम्यगदला कहते हैं। ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है जो 24/7 खतरों की तलाश में रहता है। प्रॉब्लम यह है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रियल टाइगर्स तो नहीं है, लेकिन आपका अम्यगदला अब भी सैम इंटेंसिटी से रिएक्ट करता है, चाहे वो ऑफिस प्रेजेंटेशन हो या सोशल गैदरिंग। जब ये अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो ये इंस्टेंटली स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। इसी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और माइंड में नेगेटिव थॉट्स का स्टॉर्म शुरू हो जाता है। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस सिर्फ मिलीसेकंड्स में हैपन होता है, आपके कॉन्शियस माइंड के इन्वॉल्व होने से भी पहले। यही रीजन है कि कभी कभी आप सडनली एंग्शियस फील करते हैं विदाउट एनी क्लियर रीजन। आपका सबकॉन्शियस माइंड ने कोई ट्रिगर डिटेक्ट किया होगा। हो सकता है कोई स्मेल, साउंड या विजुअल क्यू जो आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंस की याद दिला गया हो। जब आप एंजाइटी के इस साइंटिफिक मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि यह कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है। यह सिर्फ आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो स्लाइटली आउटडेटेड हो गया है मॉडर्न लाइफ के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो आप इसे रीट्रेन भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। टिम फेरिस, जो आज द 4 आवर वर्क वीक के फेमस ऑथर हैं, कॉलेज टाइम में सीवियर पैनिक अटैक से सफर करते थे। एक दिन क्लासरूम में बैठे बैठे अचानक उनका हार्ट रेसिंग हो गया, स्वेटिंग शुरू हुई और लगा जैसे हार्ट अटैक आ रहा हो, बिना किसी क्लियर रीजन के। इनिशियली टिम को लगता था कि कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब उन्होंने एंजाइटी के साइंस को समझा तो रियलाइज हुआ कि ये उनके ओवरएक्टिव अम्यगदला की वजह से हो रहा था। कॉलेज प्रेशर और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ने उनके ब्रेन के अलार्म सिस्टम को कॉन्स्टेंटली डेंजर मोड में रखा हुआ था। हर छोटी सी सिचुएशन को भी उनका ब्रेन लाइफ थ्रेटनिंग समझ रहा था। गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब टिम ने समझा कि पैनिक अटैक्स एक्चुअली डेंजरस नहीं है, बल्कि सिर्फ ब्रेन का फॉल्स अलार्म है। उन्होंने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए, एक्सेस कैफीन, पुअर स्लीप, ओवरवेलमिंग शेड्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, वो एंजाइटी से फाइट करने के बजाय इसे एक्नॉलेज करने लगे। आज जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, बिग बिजनेस डिसीजंस या पब्लिक स्पीकिंग, टिम अपने ब्रेन को कहते हैं, थैंक्स फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, बट दिस इजंट रियल डेंजर। इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें न सिर्फ एंजाइटी ओवरकम करने में हेल्प की, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की कॉन्फिडेंस दी जो
उनकी एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस का फाउंडेशन बनी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। जब एंजाइटी अटैक करती है तो सबसे पहले आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स का फ्लड आ जाता है। ये थॉट्स बिल्कुल रियल और अर्जेंट लगते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, सब मुझे जज करेंगे, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन यह ट्रिक ये है कि हर थॉट जो आपके माइंड में आता है वो नेसेसरली ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ आपके एंग्शियस ब्रेन की प्रेडिक्शंस है, फैक्ट्स नहीं। निक ट्रेंटन का टेक्निक बहुत सिंपल है, अपने थॉट्स का डिटेक्टिव बनिए। जब कोई स्कैरी थॉट आए तो उससे 3 क्वेश्चंस पूछिए। क्या यह थॉट 100% ट्रू है? क्या मैं सिर्फ वर्स्ट के सिनारियो अस्यूम कर रहा हूं? और अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड यही सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या कहता? यूजुअली आप रियलाइज करेंगे कि आपके थॉट्स में बहुत सारी अजम्पशंस और एग्जैजरेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंटेशन से पहले आपके माइंड में आ रहा है सब लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे, तो इसे चैलेंज करिए। क्या रियली सभी 20 लोग सिर्फ मुझे जज करने के लिए बैठे हैं? क्या वो अपने फोन, मीटिंग्स और प्रॉब्लम्स में बिजी नहीं होंगे? जब आप इन थॉट्स को लॉजिकली एग्जामिन करते हैं तो यूजुअली पता चलता है कि रियलिटी मच लेस स्कैरी है देन आपके एंग्शियस प्रेडिक्शंस। ये प्रोसेस इनिशियली थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। आप अपने माइंड के ड्रामा क्वीन को काम करना सीख जाते हैं और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ओपरा विनफ्रे अपने अर्ली टीवी होस्टिंग डेज में कांस्टेंट नेगेटिव थॉट से स्ट्रगल करती थी। हर शो से पहले उनके माइंड में आता था, मैं गुड इनफ नहीं हूं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं इस फील्ड के लिए सूटेबल नहीं हूं। जब शिकागो मूव करने का टाइम आया तो डर और भी बढ़ गया, मैं यहां फेल हो जाऊंगी। गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब एक मेंटोर ने उन्हें सिखाया कि हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना जरूरी है। ओपरा ने प्रैक्टिस शुरू की। जब भी मैं गुड इनफ नहीं हूं का थॉट आता तो वो खुद से पूछती, ये थॉट फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ फेयर पर? उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन और जेन्युइन पैशन है, तो नेगेटिव प्रेडिक्शंस कहां से आ रहे हैं? ओपरा ने समझा कि ज्यादातर स्कैरी थॉट्स सिर्फ पास्ट इनसिक्योरिटीज और कंडीशनिंग की वजह से थे, एक्चुअल रियलिटी बेस्ड नहीं थे। आज भी वो हर सेल्फ डाउट को क्वेश्चन करती है, इज दिस थॉट सर्विंग मी और लिमिटिंग मी? इस सिंपल टेक्निक ने उन्हें न सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस दी, बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनने में हेल्प की। वो कहती है कि थॉट्स को चैलेंज करना डेली प्रैक्टिस है जो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देती है। इस बुक का तीसरा सबक है डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करो। जब एंजाइटी अटैक करती है तो सबसे पहला और इमीडिएट चेंज आपकी ब्रीदिंग में होता है। आपकी सांस शैलो, फास्ट और चेस्ट तक लिमिटेड हो जाती है, जो ब्रेन को सिग्नल देती है कि डेंजर है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, एंजाइटी से ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से और ज्यादा एंजाइटी। लेकिन यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि ब्रीदिंग ही आपका इंस्टेंट रीसेट बटन भी है। डीप ब्रीदिंग टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन साइंटिफिकली बहुत इफेक्टिव है। जब आप डेलिबरेटली स्लो और डीप ब्रेथ्स लेते हैं, 4 काउंट्स में इनहेल, 4 काउंट्स होल्ड, 6 काउंट्स में एक्सहेल को, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये सिस्टम आपके बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, जो एंजाइटी के फाइट और फ्लाइट मोड का एग्जैक्ट अपोजिट है। सिर्फ 2 से 3 मिनट्स की प्रॉपर ब्रीदिंग आपके हार्ट रेट को स्लो कर देती है और माइंड को काम करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक एनीवेयर, एनी टाइम यूज कर सकते हैं। मीटिंग से पहले, ट्रैफिक में स्टक होने पर या रात को सोने से पहले, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी ब्रीदिंग हमेशा आपके कंट्रोल में है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी काम करता है, बॉडी के हर पार्ट को डेलिबरेटली टेंस करके फिर रिलैक्स करना। यह फिजिकल टेंशन रिलीज करता है जो एंजाइटी के साथ साथ बिल्डअप होता रहता है। रेगुलर प्रैक्टिस से ये टेक्निक्स और भी पावरफुल हो जाती है। डेली 10 से 15 मिनट्स की ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देती है और एंजाइटी एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस करती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं।
अरियाना हफिंगटन, हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर, 2007 में कंप्लीट बर्नआउट से कोलैप्स हो गई। कांस्टेंट एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशंस और शैलो ब्रीदिंग उनकी डेली रियलिटी बन गई थी। एग्जॉशन से गिरने के बाद चीक बोन इंजरी भी हुई। मेडिकल टेस्ट्स नॉर्मल आए, लेकिन नर्वस सिस्टम कंप्लीटली ओवरलोडेड था। एक वेलनेस एक्सपर्ट ने उन्हें 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई। 4 काउंट्स इनहेल, 7 होल्ड, 8 एक्सहेल। इनिशियली अरियाना को डाउट था कि सिर्फ ब्रीदिंग से क्या होगा, लेकिन पहली बार ट्राई करने पर ही इमीडिएट काम फील किया। जब भी एंजाइटी पीक पर होती, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या स्ट्रेसफुल डिसीजंस के टाइम वो सिर्फ 2 से 3 मिनट्स की ब्रीदिंग सेशन करती थी। उन्होंने नोटिस किया कि ये इंस्टेंट रिलीफ देता था और डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी भी इंप्रूव होती थी। उन्होंने इसे डेली रूटीन का एसेंशियल पार्ट बनाया। आज अरियाना कहती है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स ने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। हाई प्रेशर सिचुएशंस में सेंटर्ड रहना, बेटर प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलनेस सब कुछ इंप्रूव हुआ। अब वो अपनी कंपनी में भी एम्प्लॉइज को ब्रीदिंग टेक्निक सिखाती है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ये सिंपल प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है ग्रेजुअल एक्सपोजर करो। ग्रेजुअल एक्सपोजर का मतलब है कि जिन सिचुएशन से आप डरते हैं उनसे एकदम से फेस टू फेस लड़ने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स में अप्रोच करना। ये टेक्निक एंजाइटी के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को स्लोली समझाती है कि जो चीजें आपको स्कैरी लगती हैं वो एक्चुअली डेंजरस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो एकदम से 100 लोगों के सामने स्पीच देने की कोशिश ना करें। पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, फिर फैमिली के सामने, फिर 2 से 3 फ्रेंड्स के सामने, ग्रेजुअली बड़े ग्रुप्स में बढ़ते जाएं। हर स्टेप में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और ब्रेन को रियलाइज होगा कि ये डेंजरस नहीं है। ये प्रोसेस आपके अमेगडला को रीट्रेन करती है। जब आप रिपीटेडली सेफ एक्सपोजर करते हैं तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम ग्रेजुअली काम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लेकिन पैनिक जोन में न जाए। ये बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप नोटिस करेंगे कि जो सिचुएशंस पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो मैनेजेबल हो जाती है। ये टेक्निक प्रूव करती है कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद भी एक्शन लेना है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, को पब्लिक स्पीकिंग से इतना डर लगता था कि वो कॉलेज में स्पीच क्लासेस से बार बार ड्रॉप आउट करते रहे। उन्हें फिजिकली सिक हो जाते थे सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में सोचकर। ये फियर इतना इंटेंस था कि उन्होंने डेल कार्नेगी कोर्स के लिए ट्वाइस फीस पे की, लेकिन अटेंड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फाइनली 3rd टाइम जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया तो ग्रेजुअल एक्सपोजर अप्रोच यूज किया। पहले सिर्फ 5 से 6 लोगों के सामने 2 से 3 मिनट्स बोले, फिर स्लोली ग्रुप साइज और ड्यूरेशन बढ़ाया। वॉरेन ने बताया कि हर स्मॉल स्टेप के बाद उन्हें लगता था ये तो मैनेजेबल था, जो उन्हें नेक्स्ट लेवल के लिए कॉन्फिडेंस देता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉरेन ने अपने फियर को कंप्लीटली बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने लोकल इन्वेस्टमेंट क्लब्स में जाकर छोटी प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की, फिर बिगर सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया। हर स्टेप में ऑडियंस साइज बढ़ाते गए, 10 से 50, 50 से 200, 200 से thousands तक। आज वॉरेन बफेट के एनुअल शेयरहोल्डर मीटिंग्स में 40,000 प्लस लोग अटेंड करते हैं और वो आज तक बिना स्क्रिप्ट के फ्लुएंटली बोलते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेजुअल एक्सपोजर ने उन्हें सिखाया कि पब्लिक स्पीकिंग से डरना नेचुरल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये एक वैल्यूएबल स्किल बन जाती है जो बिजनेस सक्सेस के लिए एसेंशियल है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां सबक है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स बनाओ। एंजाइटी सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे बॉडी और लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। जब आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो आप लिटरली अपने ब्रेन केमिस्ट्री को इंप्रूव करते हैं।
रेगुलर एक्सरसाइज सबसे पावरफुल नेचुरल एंजाइटी रिड्यूसर है, क्योंकि ये एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, आपके बॉडी के नेचुरल फील गुड केमिकल्स। सिर्फ 20 से 30 मिनट्स की डेली वॉक भी एंजाइटी लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। स्लीप भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आपका अम्यगदला 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। प्रॉपर 7 से 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप एंजाइटी को नेचुरली रेगुलेट करती है। डाइट में भी बड़ा रोल है। एक्सेस कैफीन और शुगर आपके एंजाइटी को स्पाइक कर देते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल एनर्जी हाइज और क्रैशेस क्रिएट करते हैं। अल्कोहल इनिशियली रिलैक्सिंग लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एंजाइटी को वर्स बनाती है, क्योंकि ये आपके स्लीप पैटर्न्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करती है। इसके बजाय बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन और रेगुलर मील टाइमिंग्स आपके मूड को स्टेबल रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ये हैबिट्स ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन 2 से 3 वीक्स के रेगुलर प्रैक्टिस से आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील करेंगे। ये अप्रोच आपको मेडिकेशंस पर डिपेंड किए बिना नेचुरली एंजाइटी मैनेज करने की पावर देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, 2014 में पब्लिकली अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी के स्ट्रगल के बारे में बोली थी। पीक करियर के दौरान उन्हें पैनिक अटैक्स, कांस्टेंट वरी और ओवरवेलमिंग सैडनेस का एक्सपीरियंस हो रहा था। इनिशियली उन्होंने सोचा कि सक्सेस के साथ ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सिचुएशन वर्स होती गई। प्रोफेशनल हेल्प के साथ साथ दीपिका ने अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली रिवैम्प किया। उन्होंने डेली वर्कआउट रूटीन एस्टैब्लिश की, मॉर्निंग योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन। उन्होंने नोटिस किया कि एक्सरसाइज के बाद उनका मूड सिग्निफिकेंटली बेटर रहता था और एंजाइटी लेवल्स कम होते थे। स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना भी मेजर स्टेप था। अर्लियर इरेगुलर शूटिंग शेड्यूल्स की वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता था, जो एंजाइटी को बढ़ाता था। दीपिका ने 7 से 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाया, चाहे कितनी भी बिजी शेड्यूल हो। डाइट में भी चेंजेस किए, एक्सेस कैफीन और प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट किया और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पर फोकस किया। उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन भी रिड्यूस किया, क्योंकि नोटिस किया कि ये एंजाइटी को ट्रिगर करता था। रेगुलर मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन का पार्ट बनाया। आज दीपिका कहती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स उनकी मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन है। ये चेंजेस उन्हें नेचुरली एंजाइटी मैनेज करने में हेल्प करते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।